क्या बंद होंगी फ्री वाली सरकारी योजनाएं? क्या बंद हो जाएगी मैया सम्मान योजना? क्या अब चुनाव जीतने के लिए बांटी जाने वाली फ्री बिजली और मुफ्त बस यात्रा पर ताला लगने वाला है? जी हाँ, देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज कल्चर यानी मुफ्त की सुविधाओं पर ऐसी फटकार लगाई है कि कई राज्यों के पसीने छूट गए हैं। बिजली बोर्ड को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने सीधा सवाल पूछा है, जब खजाना खाली है, राज्य घाटे में है, तो फिर ये जेब ढीली करने का शौक क्यों? क्या हम विकास की बलि देकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ कहा कि मुफ्त सुविधाएं बांटना विकास में बाधा डालता है। जस्टिस सूर्यकांत ने तो यहां तक पूछ लिया कि राज्य अपनी सालाना आय का 25% विकास कार्यों में क्यों नहीं लगाते। अदालत का तर्क सीधा है, बेरोजगारी दूर करो, मुफ्त की चीजें मत बांटो, बजट में खर्च का ठोस कारण बताओ, वेतन और फ्रीबीज के अलावा विकास योजनाओं के लिए पैसा कहां है। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने दो टूक शब्दों में कहा कि राज्यों को मुफ्त बिजली, साइकिल और भोजन देने के बजाय रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुफ्तखोरी से पेट भरा जा सकता है लेकिन भविष्य नहीं बनाया जा सकता। इसी बहस के बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने एक बहुत ही डरावने वाली चेतावनी दी है। सान्याल का कहना है कि हमें वेलफेयर और फ्रीबीज के बीच का फर्क समझना होगा। वे कहते हैं कि गरीबों के लिए सेफ्टी नेट जरूरी है ताकि जो लोग पिछड़ गए हैं उन्हें सहारा मिले, लेकिन बिना किसी लक्ष्य के सबको सब कुछ मुफ्त देना गलत है। उन्होंने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि सब्सिडी आर्थिक जरूरत के आधार पर होनी चाहिए, ना कि जेंडर या पहचान के आधार पर। सबसे बड़ी चेतावनी है पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को लेकर। सान्याल के मुताबिक ये आने वाली पीढ़ी के साथ धोखा है। जब 25 साल बाद काम करने वाले युवाओं की संख्या कम होगी और पेंशन लेने वालों की ज्यादा, तब ये सिस्टम पूरी तरह ढह जाएगा। यूरोप इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां रिटायरमेंट की उम्र 75 साल तक बढ़ानी पड़ रही है। तो क्या हम एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं जहां आज की वाहवाही कल की कंगाली का कारण बनेगी? सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और विशेषज्ञों की ये राय साफ इशारा कर रही है कि सरकारों को अब केवल वोट के लिए खजाना लुटाने के बजाय ठोस आर्थिक नीतियों पर काम करना होगा, क्योंकि अगर आज हम विकास के पैसे से मुफ्त की चीजें खरीदेंगे तो कल हमारे पास रोजगार मांगने के लिए कोई दफ्तर ही नहीं बचेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।